अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स। आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान, फिज़िक्स क्लास 10 और चैप्टर नंबर जो 1 है इसका नाम है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कुछ इस तरह से है, डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव और डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टूडेंट, इसमें हम दो जो वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान डिफरेंसेस को हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं और सीरियल नंबर लेफ्ट साइड पर ट्रांसवर्स वेव और राइट साइड पर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसका पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सच वेव विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी कि जो सबसे पहले हमने ट्रांसवर्स वेव जो पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको यही लिखवाई थी, यही बताई थी। यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसके अंदर उनके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कुछ इस तरह से है, सच वेव विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मकसद क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन एक ही होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नंबर टू में हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। इसमें क्रस्ट होता है और ट्रफ होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, और इसमें कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन। नंबर 3 जो इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वाटर वेव है, रेडियो वेव है, लाइट वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इसकी एग्जाम्पल में साउंड वेव और वेव इन द स्प्रिंग। इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल साउंड वेव है और वेव इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंसेस देखते हैं। टेबल बनाते हैं सबसे पहले, सीरियल नंबर, मैकेनिकल वेव लिखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नंबर 1 पॉइंट है इसका, सच वेव विच नीड्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। यानी कि वो वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकती, वो मैकेनिकल वेव कहलाती है। उसकी डेफिनेशन भी यही है। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, सच वेव विच डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। वो वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और ये वैक्यूम से भी पास हो जाती हैं। नंबर टू पर है, मैकेनिकल वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडिया। किसी मीडियम में जब वाइब्रेटरी मोशन होती है तो उससे मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मकसद है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब उनमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसमें जब चेंजेस होती हैं और उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। नंबर थ्री है, साउंड वेव, वाटर वेव एंड सिस्मिक वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव कौन सी है? जो जलजले से या अर्थक्वेक से जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो सिस्मिक वेव कहलाती हैं। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नंबर 3 पर है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नंबर 4 पर हम देखते हैं, मैकेनिकल वेव आर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि इसमें ट्रांसवर्स वेव भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सिर्फ जो है ट्रांसवर्स वेव ही होती हैं। नंबर 5 में जो है मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ये वैक्यूम से पास नहीं होती क्योंकि ये बात आपको शुरू में बता चुका हूँ कि इनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रेवल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही लाइट की स्पीड भी होती है। नंबर 6 क्या है, ऑल मैकेनिकल वेव ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड
डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम। यानी कि जो मैकेनिकल वेव हैं वो उनकी डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है, और ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पर। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी पास हो जाती है और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, और ये भी डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम। तो स्टूडेंट, आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इसको रिस्पॉन्स करूँगा, रिप्लाई करूँगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।